पेपर यहीं से आएगा। मैं आज आपके सामने हम इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर को पूरा का पूरा फिनिश करने वाले हैं। तो इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, सबसे पहले सवाल हमारा चैप्टर में यही उठता है। तो इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, एनर्जी का ही एक फॉर्म होती है जिसके द्वारा क्या होता है कि हम अपने घर के जो फैंस हैं, कूलर्स हैं, एयर कंडीशनर, एसीज हैं, फ्रिज हैं, ये जो चलाते हैं ये सब हमारे इलेक्ट्रिसिटी द्वारा ही चलते हैं। तो ये क्या होते हैं, कैसे होते हैं, वो सारा का सारा आपको पता है कि इसके कौन कौन से उपयोग किए जाते हैं, उपकरण, ठीक ना, अप्लायंस कौन कौन से हम यूज करते हैं, सारा का सारा आपको डिटेल में पता ही है। लेकिन अब हम शुरू करते हैं छोटी सी चीज़ों को। आपने जब सर्दियों के टाइम पे ऊनी कपड़े पहनते हो, वूलन जब क्लॉथ्स पहनते हैं, तो उसमें क्या होता है, आपने देखा होगा दूसरे कपड़ों के भी पार्टिकल्स चिपक जाते हैं। तो इसमें क्या होता है कि जो चिपकते हैं ना, जिस कपड़े में चिपक जाते हैं, जिसमें ये अटैच हो जाते हैं, वो आपका निगेटिव, और जो आकर चिपकते हैं वो आपके पॉजिटिव साइन के होते हैं। ठीक, ये क्या होते हैं, इन्हें हम चार्ज कहते हैं। इन्हें क्या कहते हैं, चार्ज कहते हैं। चार्ज क्या होता है, चार्ज इज द फंडामेंटल पार्टिकल ऑफ द एटम। एटम के क्या होते हैं, फंडामेंटल पार्टिकल होते हैं। ये प्लस के भी हो सकते हैं और माइनस के भी हो सकते हैं। अगर मान लीजिए कि हमारे जो चार्ज है, अगर प्लस प्लस के पास में आते हैं तो इनके बीच में रिपल्सन होगा। अगर माइनस माइनस के आते हैं तब इनके बीच में रिपल्सन होगा। अगर प्लस माइनस पास में आते हैं तो इनके बीच में अट्रैक्शन होगा। क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। कहने का मतलब यह है, अगर सेम साइन है तो रिपल्सन यानी कि दूर जाएंगे, और अगर अपोजिट साइन है तो ये अट्रैक्ट करेंगे। ये क्या होते हैं, चार्ज होते हैं। प्लस माइनस दो ही प्रकार के चार्ज होते हैं। इसका फॉर्मूला भी देख लीजिए, फॉर्मूला भी आपको चार्ज का लिखा है। क्या है, Q बराबर NE, ये होता है। और एक और फॉर्मूला होता है Q बराबर IT। Q क्या होता है, चार्ज होता है। इसको हम कूलाम में लिखते हैं। किस में लिखते हैं, कूलॉम में। ठीक है, कूलाम लिखते हैं। N क्या होता है, नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स। E क्या होता है, चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन होता कितना है, ये वो भी हम आपको बताएं। -1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलाम। कूलाम को C से डिनोट कर देते हैं, 19, ठीक ना। कितना, माइनस का 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलाम। ये क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है। अब बात करेंगे, अभी अभी हमने आपको एक फॉर्मूला बताया, क्या, Q बराबर IT। अगर यहाँ से हम I की वैल्यू निकालें, ठीक ना, तो ये क्या हो जाएगा, Q/T। और जो I होती है ना, इसे ही हम इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक करंट। और जो हमारा Q है वो चार्ज होता है, T टाइम होता है। तो अगर हमें करंट की डेफिनेशन बताएं तो क्या होगा, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट। यानी कि रेट का मतलब है डिवाइड बाई टाइम, टाइम से डिवाइड कर दिया गया है। इसके अगर हम यूनिट मात्रक की बात करेंगे तो जो चार्ज होता है, चार्ज का होता है कूलाम, टी टाइम, टाइम का होता है सेकंड। तो क्या हो जाएगा, कूलाम पर सेकंड। और इसका दूसरा नाम भी है एम्पियर, जिसे ए से डिनोट कर देते हैं। ये इसकी SI यूनिट होती है, एम्पियर। याद रखना, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी आते हैं, ऑब्जेक्टिव पूछ लेते हैं। अगला देखिए, इसके जो आप पूरे चैप्टर में जो सिंबल देखेंगे उनको हम पहले ही समझा दे रहे हैं। जैसे कि इलेक्ट्रिक सेल, इलेक्ट्रिक सेल को इस तरह से आप डिनोट करेंगे, ठीक है। इसमें एक प्लस का रहेगा, एक माइनस का रहेगा। बैटरी में 3 रहेंगे, एक साइड प्लस का और एक साइड माइनस का। और आपको ये भी पता है, जो भी हमारी इलेक्ट्रिक फ्लो करेगी वो हमारी प्लस की साइड से करेगी। किस तरह से करेगी, प्लस की साइड से, एनोड से करेगी। ओके ना, ठीक। आगे प्लग या कुंजी कहें या स्विच कहें, कुंजी हिंदी में कहते हैं। अगर मान लीजिए स्विच है
हमारा जो स्विच होते हैं, अगर उसमें ये यहाँ पर डॉट नहीं है तब ये स्विच जो होगा वो हमारा कैसा होगा, ओपन होगा। और अगर मान लीजिए इसमें डॉट है, जैसे कि ये देखो बिंदु से रखी है, तो ये कैसा है, प्लग हमारा बंद है, क्लोज है। ठीक है, आगे वायर को अगर ज्वाइंट किए, दो वायर को इस तरह से ज्वाइंट कर दिया, तो वायर को ज्वाइंट कर दिया। अगर क्रॉस वायरिंग करते हैं तो क्रॉस वायरिंग में ये देखो ये साइन रहा, ऐसे ऐसे कर बनाने में और लगेगा, प्लस लगेगा, इसीलिए क्या करते हैं, इसको इस तरह से बना देते हैं। ठीक, आगे देखिए इलेक्ट्रिक बल्ब, ये इलेक्ट्रिक बल्ब का प्रतीक है, सिंबल है। एक होता है रेजिस्टर या रेजिस्टेंट भी कह देते हैं हम, ये इस टाइप से बनाया जाता है, ऐसे ऐसे। ये नाइक्रोम और कार्बन से मिलकर बना होता है। किससे किससे, नाइक्रोम और कार्बन से मिलकर बना होता है। और इसका जो यूनिट होती है वो हमारी ओम होती है। क्या, ओम। सब पढ़ेंगे हम, धीरे धीरे सब पढ़ेंगे। ठीक है, अगला देखिए, एक होता है रियोस्टेट, रियोस्टेट का हो, ठीक ना, रियोस्टेट। और इसे दूसरा नाम इसका होता है वेरिएबल रेजिस्टेंट। वेरिएबल रेजिस्टेंट क्या करता है कि ये हमारा, पहले रेजिस्टेंट बता दें, रेजिस्टेंट क्या करते हैं। रेजिस्टेंट जो होते हैं वो हमारी इलेक्ट्रिक फ्लो को रोकते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लो को रोकते हैं। और जो वेरिएबल रेसिस्टेंट होते हैं, रेसिस्टेंट, ठीक है, या रियोस्टेट कहते हैं इन्हें, ये क्या करते हैं, ये हमारे जो इलेक्ट्रिक फ्लो होती है, यानी कि हमारे घर में क्या होते हैं, कई प्रकार के उपकरण, अप्लायंस होते हैं, उनमें क्या करती हैं, हर किसी को अलग अलग ऊर्जा चाहिए होती है। आपको पता है, कोई कम वाट का, कोई ज़्यादा वाट के होते हैं, ठीक ना, उपकरण। तो यही क्या करता है, सबको मेंटेन करता है कि किसको कौन सा चाहिए। वो मेंटेन करने के लिए कौन होता है, रियोस्टेट कहें या फिर वेरिएबल रेसिस्टेंट कहें। ठीक, ऐसे ही अमीटर होता है, अमीटर जिसको, ठीक ना, ये क्या करता है, ये हमारी इलेक्ट्रिक करंट को मीजर करता है। वोल्ट मीटर पोटेंशियल को, ठीक ना, पोटेंशियल डिफरेंस को मीजर करता है। फ्यूज क्या है, फ्यूज का ये सिंबल रहा। फ्यूज क्या करते हैं, ये हमारे कनेक्शन को कट कर देते हैं। आपने रेजिस्टेंट देख लीजिए, ये रहे रेजिस्टेंट, ये सारे सारे रेजिस्टेंट हैं। ये क्या करते हैं, जब इधर से इधर, जब एक साइड से दूसरी साइड में हमारी इलेक्ट्रिक आती है ना, तो ये क्या करती हैं, उनको बहुत ही कम कर देती हैं, ठीक है ना, जिससे कि हमारी जो भी अप्लायंस है वो जल्दी ख़राब ना हो। यही काम करते हैं। रेजिस्टेंट देखिए क्या है, लिमिट्स ऑफ अपोजेस ऑफ द फ्लो ऑफ द करंट। ये क्या करते हैं, हमारी जो फ्लो होती है ना करंट की, उसको रोक देते हैं। रोकते कैसे हैं, देखो हम बताएं। उसका रीज़न होता है कि इनके बीच में पार्टिकल्स होते हैं, क्योंकि भाई कार्बन है तो नाइक्रोम से बना है, तो क्या है इसमें स्वाभाविक रूप से पार्टिकल्स होंगे। जब इससे इलेक्ट्रिक फ्लो करती है, इलेक्ट्रिक फ्लो करेगी तो आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करेंगे। जब इलेक्ट्रॉन्स इधर से इधर जाते हैं ना, तब ये क्या करते हैं, इसको अपोजिट साइड में क्या करते हैं, इसको टक्कर देते हैं। क्या, अपोजिट साइड में, ये इस तरह से, ठीक ना। इसीलिए क्या होती है, इलेक्ट्रिक फ्लो अच्छी तरह से नहीं हो पाती है। समझे, कोई दिक्कत, ये होता है। और ऐसे ही होते हैं रियोस्टेट, अभी अभी हमने आपको वेरिएबल रेसिस्टेंट बताया ही है, ठीक ना। ये क्या होता है, कंट्रोल ऑफ द करंट, यानी कि करंट को क्या करता है, कंट्रोल करता है कि कौन से में कितनी करंट जानी चाहिए। ऐसे ही वोल्ट मीटर होता है। वोल्ट मीटर क्या करता है, दो पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस को बताता है। अमीटर क्या करता है, उसकी सर्किट की इलेक्ट्रिक करंट को बताता है। अगला देखिए, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। पोटेंशियल डिफरेंस, इसको हम V से डिनोट करते हैं। V = होता है W/Q। V = क्या होता है, W/Q। अब यहाँ पे W क्या है, W होता है हमारा वर्क डन, Q क्या होता है, चार्ज। यानी कि अगर हम इसकी डेफिनेशन कई तरीके से लिख सकते हैं। कैसे कैसे लिख सकते हैं, द रेशियो ऑफ वर्क डन एंड चार्ज इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। एक, या क्या कहें हम, ये वाली अच्छी नहीं होती है, लगती है, इसीलिए इसका क्या कह देते हैं, वर्क डन टू मूव ए यूनिट फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। यानी कि एक कूलाम चार्ज को ये जो है, इसको अगर हम एक मान लें, तो एक कूलाम चार्ज में किया गया जो वर्क डन होगा वो हमारा क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस होगा। यानी कि नीचे वाला 1 कर दिया तो V बराबर क्या हो गया, W। तो यानी कि जितना भी वर्क डन है वो हमारे किसके, पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर होगा।
ठीक है, ये कहने का मतलब इनका है। आगे देखिए, ये इसका फॉर्मूला है, याद कर लेना। ठीक है, फॉर्मूला है इसका, याद कर लेना। ये इससे क्वेश्चन आते हैं। और इसका मात्रा क्या होता है? वोल्ट होता है। क्या होता है? वोल्ट होता है। ठीक, अब बात करेंगे 1 वोल्ट की। 1 वोल्ट की डेफिनेशन अगर हमने यहाँ पे W बराबर 1, वर्ग टन क्या मान लिया? 1 मान लिया। और जो चार्ज है मैंने वो भी 1 मान लिया, तो V बराबर क्या हो जाएगा? 1। तो V बराबर 1 आ जाएगा। मात्र क्या इसका? वोल्ट है, तो क्या हो गया? 1 वोल्ट। तो वही उसी से इसकी डेफिनेशन भी लिख लेंगे हम। क्या लिखेंगे? वैन 1 जूल वर्क, ठीक ना, 1 जूल वर्क इज डन इज कैरिंग 1 कूलाम चार्ज। कूलाम चार्ज भी 1 है और वर्क डन भी 1 है, तब इसका जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो कितना होगा? 1 वोल्ट होगा। ये इसकी डेफिनेशन बहुत सिंपल है, कर सकते हो आप। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। आगे देखिए, अगला है ओम का नियम। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का। तो इसमें क्या होता है, देखिए इसकी सबसे पहले डेफिनेशन पढ़ेंगे कि ये क्या है? मेटल से बना होता है, स्वाभाविक है, सर्किट है तो मेटल से बना होगा। तो इसका जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो इसमें बहने वाली जो करंट होती है उसके प्रोपोर्शनल होता है। उसके क्या होता है? प्रोपोर्शनल होता है। ठीक, अब प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं, आपको पता है एक कांस्टेंट लाते हैं जिसको हम यहाँ पे लिख देते हैं R। ये हो गया I, तो ये क्या हो गया? V बराबर IR या RI। IR भी लिखते हैं, ठीक ना, V बराबर IR, एक ही बात है। तो यहाँ पे जो R है ना, R क्या है? एक कांस्टेंट है और जिसे हम रेजिस्टेंस कह देते हैं ऑफ द मेटल। इसका मतलब ये है कि जो R है वो हमारा क्या होता है? रेजिस्टेंट। रेजिस्टेंट का काम क्या होता है? इलेक्ट्रिक फ्लो को रोकना। अगर इसके बीच में ग्राफ बनाएंगे तो ये इसके बीच का ग्राफ रहा, पोटेंशियल डिफरेंस भी इधर होगा, करंट हमारा नीचे होगा। तो ये V और I में ग्राफ हो गया है, ये VI में ग्राफ है। ठीक, एक लाइन है। अगर मान लो कि इसका ये जितना ज़्यादा झुकाव होगा, जितना ज़्यादा स्लोप होगा, मान लो ये यहाँ पे है, ये वाला एक ये, ठीक है ना, तो जब VI यहाँ से देखो, एक चीज़ और दिखा दे, ये जो V बराबर IR है या RI, यहाँ से अगर हम R की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगा? V अपॉन I। ठीक, V अपॉन I। अगर हम V और I में देखो, अगर हमने V और I में V और I में एक ग्राफ बनाया, ये जो बना है, अब ये जो देखो हमने कितनी लाइनें बनाई हैं आपको दिखाई दे रही हैं। अब इसमें क्या होगा? ये V अपॉन I का स्लोप कम है, यानी कि वैल्यू कम है। ये वाला पहले वाले की क्या है? देखो इनकी बताते हैं, कलर चेंज। इस वाले की, इसकी वैल्यू क्या है? कम होगी। इसकी थोड़ी ज़्यादा होगी, इसकी उससे ज़्यादा होगी, इसकी उससे ज़्यादा होगी। क्यों होगी? क्योंकि यहाँ पे V अपॉन I का ग्राफ कम है। ये वाला क्या है? कम है। ये उससे थोड़ा ज़्यादा है, ये उससे भी ज़्यादा है और ये उससे भी ज़्यादा है। तो यानी कि जहाँ जैसे जैसे इसकी R की वैल्यू बढ़ रही है, इसकी कम, इसकी उससे ज़्यादा, इसकी उससे ज़्यादा, इसकी उससे ज़्यादा, जैसे जैसे R की वैल्यू बढ़ रही है वैसे वैसे सर्किट का जो हमारा रेजिस्टेंट है वो बढ़ रहा है। सर्किट का रेजिस्टेंट बढ़ रहा है, इसका मतलब है इलेक्ट्रिसिटी डिक्रीज हो रही है। ठीक है ना, रेजिस्टेंट इंक्रीज होगा तो जो करंट है वो डिक्रीज होगा। अगर करंट हमारा इंक्रीज हो रहा है, करंट इंक्रीज हो रहा है, सीधी सी बात है, करंट इंक्रीज हो रहा है, तो जो हमारा रेजिस्टेंट है वो क्या होगा? डिक्रीज होगा, कम होगा। ठीक ना। और वैसे भी आपको पता है R और बराबर B अपॉन I है, ठीक है ना, I नीचे है तो स्वाभाविक रूप से अपोजिट रहेगा ही रहेगा। ठीक ना, ये स्लोप से भी हम बता सकते हैं, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आए हैं, कई बार आए हैं, ध्यान रखना, कर लेना। ठीक है, आगे देखिए, रेजिस्टेंट क्या होता है? यही आपको R बराबर V अपॉन I लिख दीजिए। R क्या है? ठीक ना, R रेजिस्टेंट है, इसका यूनिट क्या होती है? ओम होती है। ओम लिखो, OHM लिखो, ठीक है ना, या इस तरह से सिंबल बना दो ये, ठीक ना, ये क्या है? इसका ही सिंबल है, ओम। अब इसमें हमने क्या किया? अगर हमने R, ठीक ना, ओम होता है, अगर हमने इसका जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो 1 मान लिया, एम्पियर धारा भी 1 मान ली हमने, तो क्या हो गया? R इजकल टू 1 ओम।
तो ये क्या हो जाएगा 1 ओम। ये 1 ओम यही क्या है, इसकी भी डेफिनेशन पूछ लेता है। डेफिनेशन क्या है 1 ओम की, देखिए व्हेन पोटेंशियल डिफरेंस इज 1 वोल्ट एंड इलेक्ट्रिक थ्रू द सर्किट इज 1 एम्पियर देन रेजिस्टेंट इज 1 ओम। ठीक ना, यानी कि जब क्या है, जब हमारा जो पोटेंशियल है वो 1 वोल्ट हो, करंट हमारी 1 एम्पियर हो, तब इसका जो हमारा रेजिस्टेंट होता है वो कितना होता है, 1 ओम होगा। ये इसका है। कितनी सिंपल सिंपल चीज़ें हैं, है ना। कर लीजिए, लिख लीजिए आगे। अगला देखिए देखो रेसिस्टिविटी क्या होती है। रेसिस्टिविटी क्या होती है, ये एक तार की निकाली जाती है। ठीक ना, ये तार में प्रतिरोधकता निकाली जाए तब। तो ये इसका हमने क्रॉस सेक्शन एरिया मान लिया जो कि ए है, इसकी लेंथ हमने तार की मान ली एल। ठीक है ना, तब इसमें जो रेसिस्टिविटी होती है इसको हम रो से डिनोट करते हैं। ये जो रो होता है ये प्रोपोर्शनल होता है किसके, इसके एरिया के, किसके एरिया के। और जो ही रो होता है ये प्रोपोर्शनल होता है इसकी 1/लेंथ के, या हम कह सकें 1/लेंथ, या कह सकते हैं हम ये डायरेक्ट इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसकी, लेंथ के। तो इन दोनों से एक फॉर्मूला बनता है जो होता है हमारा रो बराबर R इंटू A/L। यहाँ से अगर हम इसकी यूनिट निकालें तो यूनिट क्या होती है, R यानी कि रेजिस्टेंट की ओम होती है, और एरिया है, एरिया की मीटर स्क्वायर होगी, और लेंथ है तो मीटर, तो क्या आ जाएगी काट के ओम मीटर, तो इसकी क्या होगी, ओम मीटर होगी। ठीक ना, ध्यान रखना, इसको लिख लीजिए, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम इसको रफ करें, जल्दी ले लीजिए। ठीक है, ये था इसका। तो क्या फॉर्मूला आया इसका, रो इजिकल टू R इंटू A/L। इसका यूनिट क्या होती है, ओम मीटर होती है। ठीक ना, यूनिट भी याद रखना। आगे देखिए, अगर हम बात करेंगे मेटल्स की, मेटल्स ठीक ना, और एलॉयज और इंसुलेटर, इसमें रेजिस्टिविटी जो होती है वो सबसे कम किस में होगी, मेटल्स में होगी। क्यों, क्योंकि मेटल्स इलेक्ट्रिक को अच्छा फ्लो करती हैं, तो इसका मतलब है इनमें कंडक्टेंस जो रेजिस्टेंट होता है वो कैसा होगा, कम होगा, क्योंकि वो अच्छी कंडक्टर होती हैं इलेक्ट्रिसिटी की। एलॉयज थोड़ी उनसे कम अच्छी होती हैं, तो इसका मतलब रेसिस्टिविटी इनसे थोड़ी ज़्यादा होगी। और इंसुलेटर्स होते हैं, इनमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो ही नहीं करती है, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो ही नहीं करेगी, तो इसका मतलब है ये रेजिस्टिविटी इनमें सबसे ज़्यादा होती है। ठीक है, ये ऑर्डर है, ध्यान रखना इसको, ऑर्डर, इससे भी रिलेटेड क्वेश्चन आ जाते हैं। अब बात करते हैं रेजिस्टेंट को हमें जोड़ना होगा। एक रेजिस्टेंट है तो कैसा भी लगा दो, लेकिन अगर उससे ज़्यादा है, एक से ज़्यादा यानी कि 2 हो 3 हो, तो हम इनको कैसे कैसे जोड़ सकते हैं। इनको जोड़ने की 2 तरीके हैं। ठीक ना, रेजिस्टेंट इन सीरीज कॉम्बिनेशन। सबसे पहला क्या है, इनको एक सीरीज में सीधे सीधे जोड़ दो। इसमें क्या होता है कि जैसे कि एक ये R1, ये R2, ये R3, 3 रेजिस्टेंट हमने लिए हैं, तीनों को सीरीज क्रम में जोड़ दिया, सीधा सीधा जोड़ दिया। अब क्या होता है इसमें, अब ये हमारी कुंजी है, कुंजी प्लग हमारा ठीक है ना लगा हुआ है। जब हम इसमें से बिजली प्रवाहित करते हैं तो विद्युत धारा इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगा। ये इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है, ये एमीटर है, एमीटर में बता देगा कि कितनी इलेक्ट्रिक आ रही है। जब ये इसमें से आती है, जब ये आ रही है तो सेम है, रेजिस्टेंट कैसे है, सेम है। और आपको ये भी पता है कि इलेक्ट्रिक करंट जो होती है सेम रेजिस्टेंट से फ्लो कर रही है, यानी कि इनमें सब में क्या है, इलेक्ट्रिसिटी हमारी बिल्कुल इक्वल है तीनों में। I तीनों में क्या होती है, इलेक्ट्रिसिटी I होती है। ठीक, लिखना है ये आपको, हमने सिर्फ समझा दे रहे हैं। आगे अब इनमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, या हम पोटेंशियल डिफरेंस की बात करें तो पोटेंशियल डिफरेंस इनमें इक्वल नहीं होता। क्यों नहीं होता, उसका रीज़न कि आपको पता है कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, IR होता है, बिल्कुल सही। ठीक, पहले वाले में क्या है, अगर इसका हम निकालेंगे तो R इसका जो रेजिस्टेंट है वो 1 है, दूसरे वाले के लिए IR 2 है, तीसरे वाले के लिए IR 3 है, तीनों में अलग अलग है। तो क्या है, इनका पोटेंशियल डिफरेंस अलग है। लेकिन अगर हम इनको तीनों को जोड़ दें तो वो हमारा पोटेंशियल जो डिफरेंस है वो V ही है। तो V इजिकल टू क्या हो जाएगा, V1 प्लस V2 प्लस V3।
और तीनों की वैल्यू V1 V2 V3 की हमने वैल्यू रखी, IR1 IR2 IR3 रखी। इधर हमने V बराबर IR होता वो भी रख दिया, तीनों से I कॉमन लेके I काट दिया, तो क्या आया हमारा जो फॉर्मूला आया वो आया है R इजकल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। इससे अब जो हमारे न्यूमेरिकल्स बहुत आते हैं, न्यूमेरिकल्स बहुत ज़्यादा आते हैं, तो अगर ऐसे कहीं सीरीज आ जाए एक में ही जुड़ते हुए तो क्या करना, सभी जो रेजिस्टेंट होते हैं उनको सबको जोड़ दो, आंसर आ जाएगा। जैसे कि अगर मान लो ये 1 ओम है, ये 2 ओम है, ये 3 ओम है, तो सबको जोड़ दो, कितना 6 ओम, तो 6 ओम हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से ये क्वेश्चंस भी आप कर लेंगे। क्वेश्चंस नहीं लिए हैं क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, ठीक है, इसलिए नहीं लिए हैं। आगे देखिए, रेजिस्टेंट इन पैरेलल, अगर ये पैरेलल है तब क्या होगा, तो उस कंडीशन को भी हम देख लेते हैं। किसी से कम तो पैरेलल में क्या होता है कि एक ये हमने एक ये और एक ये, देखो थोड़ा जूम कर रहे हैं, ठीक ना, ठीक है। इसमें क्या किया हमने, 3 रेजिस्टेंट को हमने पैरेलल सीरीज में जोड़ दिया है। इससे हमने एक पॉइंट से, क्योंकि आपको पता है जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो 2 पॉइंट के बीच में ही होता है, तो इससे हमने पोटेंशियल डिफरेंस V ले लिया कि इसके बीच का कितना है, V है। ठीक ठीक, कुंजी ऑन की, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो की, ये आई। अब इलेक्ट्रिसिटी क्या हो रही है, 3 जगह बट रही है, इधर भी जा रही, इधर भी जा रही, इधर भी जा रही, तो इसमें क्या होती है, इलेक्ट्रिसिटी 3 भागों में डिवाइड हो जाती है। तो एक को हम I1 मान लेंगे, एक को I2 मान लेंगे, दूसरे वाले को I3 मान लेंगे, I1 I2 I3। और अगर ये I जो धारा आई थी वो यहाँ से जाने के बाद, सबने यहाँ से जाने के बाद जब ये आएगी ना, तो ये क्या होगी, हमारी वापस आई ही होगी। यानी कि जो इलेक्ट्रिक करंट होता है ये 3 जगह पे बट रहा है, I1 I2 I3 में। तो I क्या है, यानी कि इलेक्ट्रिक करंट है I1 I2 I3, तीनों को जोड़ दिया। I की वैल्यू आपको पता है क्या होती है, I बराबर क्या होता है, V अपॉन R होता है V अपॉन R। तो हमने वही वैल्यूज़ को पुट कर दिया है। I बराबर क्या रखा, V अपॉन R रखा, V अपॉन R, यहाँ पे V अपॉन R, V अपॉन R, V अपॉन R। अब पहले वाले के लिए निकाला तो R1, दूसरे वाले के लिए R2, तीसरे वाले के लिए R3, तीनों से V कॉमन लेके काट दिया, तो आपका जो हमारा रेजिस्टेंट आया है, इसका टोटल रेजिस्टेंट कहें या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंट कहें, ठीक ना। वैसे टोटल तो कहना आपकी किताब के लिए सही है, वैसे नहीं है। इक्विवेलेंट जो रेजिस्टेंट होता है वो क्या होता है, 1 अपॉन R इजिकल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। ठीक, ये फॉर्मूला ये याद रखना। ठीक, अब कहोगे कि सर 1 अपॉन R कैसे निकालें, 1 अपॉन R1, 1 अपॉन R2, 1 अपॉन R3। तो क्या करना, कोई नई बात नहीं है, बड़ी बात नहीं है, सिर्फ इतना करना, जो भी आपको दिए जाए ना उनको 1 अपॉन करके लिख देना, पलट के लिख देना, ठीक है ना, अपोजिट कर देना, बस बाकी हो जाएगा। ये इसकी डेफिनेशन सब लिखी हैं, सारा का सारा सेम है, देख लीजिए, पढ़ लीजिए और इसको याद कर लीजिए, क्योंकि इनसे न्यूमेरिकल्स आते ही आते हैं। अब आपके कुछ इसके सीरीज के हम एडवांटेज बताएं कि कॉम्बिनेशन जो होती है वो हमारा पैरेलल ही क्यों होता है। हम लोग जो घर में हैं ज़्यादातर पैरेलल कॉम्बिनेशन का यूज करते हैं, यानी कि जो हमारी घर में जो उपकरण होते हैं वो कैसे होते हैं, पैरेलल सीरीज में जुड़े होते हैं। पैरेलल का मतलब होता है कि इसमें इलेक्ट्रिसिटी अलग अलग फ्लो करेगी, एक तार तो दूसरा तार उससे अलग से निकल जाएगा, ये नहीं एक ही में सब जोड़ते चले गए, ठीक ना। जैसे कि आपने देखी होंगी झालर, दीपावली पे झालर डाली है ना, जिन्हें लड़ियाँ भी कहते हैं, वो क्या होती हैं, उनके 2 ही तार होते हैं और उसमें बल्ब बहुत सारे लगे होते हैं, एक बल्ब भी खराब, पूरी खराब। एक बल्ब भी अगर उसका ख़राब हो जाता है तो क्या होती है, पूरे का पूरे बल्ब ख़राब हो जाते हैं, पूरी झालर ख़राब हो जाती है। तो इसीलिए क्या करते हैं, हम इनको अलग अलग जोड़ते हैं कि एक घर में क्या किया, एक स्विच से पंखा चला दिया, एक स्विच से बल्ब, एक स्विच से हमने एसी लगा दी, एक स्विच से हमने टीवी चला दी, एक स्विच से हमने एक्स्ट्रा में भी तो रखेंगे चार्जिंग के लिए, मोबाइल भी तो चार्ज करना है, ठीक है ना। तो क्या है, हर किसी के लिए अलग अलग स्विच रख देते हैं हम। ठीक, ये सिर्फ करते क्यों है, ये सिर्फ इसीलिए करते हैं कि बाई चांस अगर पंखा ख़राब हो जाए तो हम मोबाइल को अच्छी तरह से चार्ज कर सकते हैं, क्योंकि इसका स्विच अलग है, ठीक ना। इसीलिए क्या करते हैं, हम अलग अलग स्विच का यूज करते हैं, अलग अलग यानी कि पैरेलल करते हैं, इनकी धारा जो इलेक्ट्रिक है वो कैसी अलग अलग फ्लो करे,
इनके एडवांटेज लिखें। देखो, इन अ सर्किट व्हेन ए कंपोनेंट फेल्स, अगर कोई भी सर्किट में अगर हमारा एक भी कोई भी फेल हो जाता है तो सर्किट इज ब्रोकन, यानी कि सर्किट अगर टूट जाता है तो कोई भी हमारा दूसरा कंपोनेंट है वो काम करते रहे, वो ख़राब ना हो। डिफरेंट देखो जो अप्लायंस होते हैं उनमें क्या होता है, डिफरेंट रिक्वायरमेंट होती है। अब जैसे कि हमारे घर की टीवी है, उसकी रिक्वायरमेंट अलग है, पंखे की अलग है, बल्ब की अलग है, एसी की अलग है, सबकी क्या है रिक्वायरमेंट्स अलग अलग हैं, यानी कि इनको अलग अलग धारा चाहिए, अलग अलग एम्पियर की धारा चाहिए। तो क्या होती है, अलग अलग एम्पियर की धारा चाहिए होती है, तो इसीलिए क्या करते हैं, इनको अलग अलग जगह पे जोड़ते हैं, ठीक ना, जिससे कि जितनी इनको चाहिए उतनी ये ले लेंगे, ख़राब जल्दी नहीं हो। इसीलिए इनको सीरीज में ना जोड़ के हम पैरेलल लाइन में जोड़ देते हैं। ए, और अगर मान लो कि चलो अभी वो भी बता देंगे, द टोटल रेजिस्टेंट इन द पैरेलल सर्किट इज डिक्रीज। और पहले भी क्या होता है, देखो आपको पता है रेजिस्टेंट कैसा होगा, इसमें डिक्रीज होगा। देखो जितना रेजिस्टेंट कम होगा, पैरेलल लाइन है इनके बीच का क्या है, 1/n है, 1/n है, तो इसका मतलब रेजिस्टेंट कैसा है, बहुत कम है। और जितना कम रेजिस्टेंट उतनी अच्छी इलेक्ट्रिसिटी, उतनी ही अच्छी इसमें इलेक्ट्रिक करंट जाएगी, जितनी अच्छी इलेक्ट्रिक करंट जाएगी फ्लो करेगी उतना ही हमें फ़ायदा है, ठीक है ना। इलेक्ट्रिक करंट जितना ज़्यादा फ्लो करेगा, जितना अच्छा फ्लो करेगा उतना ही हमें फ़ायदा है, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो अच्छी हो रही है, तो इसलिए भी इनका यूज किया जाता है। अब एक चीज़ और बता दें, जैसे कि आपके उपकरण हैं एक सीरीज में इसलिए नहीं होते, मान लो ये हमारे कुछ है, ये मान लो हमारी टीवी है, ये हमारा बल्ब है और ये हमारा फैन है, ठीक है। अब मान लो कि जैसे कि आपने कुछ एनर्जी भेजी, टीवी तो सेंड कर गई, बल्ब उतना नहीं कर पाया, फूक गया, ठीक ना, तो पंखा उधर चलेगा ही नहीं, तो ये क्या होता, इसलिए इसको ऐसा नहीं करते हैं, ठीक है। ऐसे ही देखो, अब बात करते हैं अगला टॉपिक वर्क डन क्या होता है। वर्क डन की अगर हम डेफिनेशन कहें तो इसकी दो डेफिनेशन कह सकते हैं हम। एक, वर्क डन इज द प्रोडक्ट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस एंड द चार्ज ऑफ द सर्किट, एक डेफिनेशन। दूसरी डेफिनेशन क्या हो सकती है कि वर्क डन इज द अमाउंट ऑफ द एनर्जी, ये क्या होती है, अमाउंट ऑफ द एनर्जी है जो कि किसी भी चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में यूज की जाती है। जैसे कि ये दो कोई पॉइंट है, एक को ए मान लिया, दूसरे को बी मान लिया, यहाँ पे कोई एक चार्ज रखा है ए पर कोई चार्ज रखा है, तो इसको बी तक लाने में जितनी भी एनर्जी यूज हुई है उस सबको हमारा वर्क डन कहते हैं। इसका फॉर्मूला होता है W इजकल टू वी क्यू। क्या हो गया, W इजकल टू वी क्यू। V क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस, Q क्या है, कूलम, यानी कि चार्ज। तो इसका क्या कह सकते हैं, वोल्ट इनटू चार्ज, एक इसका यूनिट हो गई, वोल्ट इनटू चार्ज का कूलम, वोल्ट कूलम, ठीक। C वोल्ट कूलम। एक दूसरा क्या कह सकते हैं हम, इसका जो शॉर्ट में होता है वो होता है हमारा जूल। क्या होता है, जूल, JOULE, जूल इसकी यूनिट है, ठीक, बिल्कुल सही। अब इनसे हम फॉर्मूले बनाना सीखेंगे। देखो क्या क्या आपने देखा, V इजकल टू W इजकल टू वी क्यू, ठीक। Q इजकल टू IT होता है, तो क्या हो गया, VIT हो गया हमारा, क्या हो गया, VIT। W बराबर क्या आ गया, VIT आ गया, ठीक। अब V बराबर IR होता है, V बराबर क्या होता है, IR, तो वो भी हमने रख दिया, तो I स्क्वायर RT हो गया, क्योंकि एक I इसका, एक I ये, I स्क्वायर और RT, ठीक। I बराबर हमारा, I का भी एक फॉर्मूला होता है, I बराबर क्या होता है, V अपॉन R। तो I की वैल्यू अगर हम रख दें, ये अलग अलग जगह बता रहे हैं कि कौन सी चीज़ें दी जाए, तब हमें वैल्यू को पुट करना होगा। तो मान लीजिए अगर हमें I की वैल्यू रखनी होगी V अपॉन R, तो ये V स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर आ जाएगा, एक R से R कट जाएगा, तो क्या हो जाएगा, V स्क्वायर, ठीक ना, और ऊपर हो जाएगा T और अपॉन R, ठीक है ना, नीचे एक R बचेगा। V स्क्वायर T अपॉन R, ये क्या हो जाएगा, W। ये सबका जो यूनिट होगी वो होगी जूल ही, ठीक ना, जूली नहीं, जूल ही होगी, ठीक है। अगर इसी में जो हमका है, इसी में अगर हम रेट ऑफ टाइम कर दें, यानी कि टाइम से डिवाइड कर दें, यानी कि जो वर्क डन होता है ना, वर्क डन में क्या होता है, टाइम से डिवाइड कर दें। वैसे तो एनर्जी से करते हैं, एनर्जी भी यही होती है लगभग, ठीक ना, बस क्या करते हैं इसमें 3 × 10⁻³ 3.6 कितना
3.6 इंटू 10⁶ जूल अगर कर देंगे तो जो हमारी पावर होगी वो किस में आ जाती है, किलोवाट में आ जाती है। ये याद रखना, पहले इसको रफ कर दें तब आपको समझाएं। देखो ये किया मैंने रफ। अब क्या होता है इलेक्ट्रिक पावर, सबसे पहले अब हम समझेंगे इलेक्ट्रिक पावर क्या होती है, यानी कि क्षमता। इलेक्ट्रिक की क्या क्षमता है, बिजली की क्या क्षमता है। तो इलेक्ट्रिक पावर क्या होता है, जो भी हमारी इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम हुई है, ठीक ना, या हम कहें जो भी हमारा वर्क डन है, ठीक ना, या क्या कहें हमारा जो भी वर्क डन है W, अगर इसी से हम टाइम का डिवाइड कर दें W/T, तो यही क्या हो जाएगा, हमारी पावर हो जाएगी। तो P क्या होता है, W/T। तो जहाँ जहाँ पे आपका P बराबर क्या आ रहा था, W बराबर VQ आ रहा था, तो इसके भी नीचे T, एक फॉर्मूले बना रहा है अलग अलग, ये क्यों है, इसके नीचे T है। Q बराबर IT होता है, तो क्या हो जाएगा, V बराबर वो W बराबर VIT/T। तो VIT से T कट गया तो क्या आ गया, W बराबर VI आ गया। ठीक, आगे W बराबर V की वैल्यू रख रहे हैं IR, तो क्या हो जाएगा I²R। ठीक, I की भी वैल्यू रख दी क्या, W बराबर W/T, ठीक ना, P है सब, W/T, ये क्या है, सब P है। ठीक है, P यानी कि पावर। अब ये क्या हो जाएगा, I की जगह पे रखेंगे V/R, तो क्या हो जाएगा V²/R। ये क्या हो जाएगी, हमारी पावर हो जाएगी। अब पावर की जो शक्ति का जो यूनिट होती है वो क्या होती है, वाट होती है। इनको सबको फॉर्मूले को लिख लीजिए, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, फिर लिख लीजिए इसको। ठीक ना, ये इसके फॉर्मूले भी लिखे हैं, सारे के सारे लिखे भी हैं हमने। और देखिए इसका जो यूनिट होती है वो क्या होती है, वाट होती है। वाट, वो कहते हैं ना कितनी वाट लगा दी, ठीक ना, वही वाट। ठीक ना, अगर इसके यूनिट की बात करें तो यहाँ से वोल्ट एम्पियर भी निकाल सकते हैं, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस का वोल्ट और एम्पियर करंट का, ठीक है ना। लेकिन अगर जो घर में यूज होती है ना, वो हमारी किस में होती है, किलोवाट घंटे में यूज होती है। किस में, किलोवाट घंटा में। कुछ नहीं है, जितनी भी पावर है ना, जितनी भी पावर है उसमें क्या करना, आपकी जूल में आएगी। वर्क किस में आएगा, जूल में आएगा। ठीक है, तो उसी में क्या करना, 3.6 इंटू 10⁶ का मल्टीप्लाई कर देना, बस, और कुछ नहीं करना, और कुछ भी नहीं करना, बस यही हो जाएगा। और ये कितने के बराबर होता है, 1 यूनिट के बराबर होता है। जूल इफेक्ट क्या होता है, ये भी देख लो, जूल्स लॉ। इसमें जो एनर्जी होती है ना, एनर्जी या कहें हम हीट कहें, जो हीट होती है वो हमारी इसकी करंट के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होती है। यही जो हीट होती है ये इसके रेजिस्टेंट के भी प्रोपोर्शनल होती है। तो H बराबर क्या आ जाएगा, हमारा आएगा I²R आएगा। ठीक ना, ये किस में आएगा, कैलोरी में आएगा। हीट किस में होती है, कैलोरी में होती है। किस में, कैलोरी में। और 1 जूल बराबर क्या होता है, 1 जूल बराबर होता है लगभग 4.18 कहें या 2 कह दें, कैलोरी के बराबर होता है। तो इससे आप कैलोरी में भी कन्वर्ट कर सकते से, ठीक ना, 1 जूल को। ये आपकी क्या है, ठीक ना, और टाइम के भी प्रोपोर्शनल होता है। तो I²R, H बराबर I²RT, बिल्कुल सेम वैसा ही है, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ भी डिफरेंस नहीं है। ठीक है, लिखा हुआ है आपका सारा का सारा, देख लीजिए। क्या, हीट I²R और T, तो क्या हो गया I²RT। ऐसे ही क्या होता है, बल्ब में आपने देखा होगा एक फिलामेंट धातु जैसी होती है, ठीक ना, इस तरह से बल्ब होता है, उसके ऊपर ये इस तरह से लगा रहता है। ये बल्ब मान लो बंद तो बहुत बेकार रहा है, ठीक ना, बहुत बेकार बना, हटाओ जल्दी से। तो जो हमारा जो बल्ब होता है, इसका जो वायर होता है, क्या, ये वाला वायर, ये किसका होता है, हमारा टंगस्टन धातु का होता है। और इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है बहुत अधिक होता है। कितना होता है, लगभग 3400 के समथिंग होता है, ठीक ना, मेल्टिंग पॉइंट, यानी कि ये इतने तक मेल्ट होगा। तो ये क्या करता है, हीट होता है, बहुत हीट होता रहता है। और हीट के साथ क्या करता है, ये इमिट करता है, मतलब लाइट देता है, जलता है, जिसकी वजह से हमें रोशनी
दिखाई देती है, लाइट दिखाई देती है। और ये इसमें अंदर एक गैस भरी होती है, जो कौन सी होती है, नाइट्रोजन होती है। थोड़ी मात्रा में आर्गन भी भरी होती है, बहुत कम मात्रा में आर्गन। ऐसे ही इलेक्ट्रिक फ्यूज की बात करें, इलेक्ट्रिक फ्यूज आपने देखे होंगे, इस तरह के इन्वर्टर में देखे होंगे, ठीक ना। अलग अलग मतलब जो अप्लायंस होते हैं उनमें अलग अलग फ्यूज का यूज किया जाता है, लेकिन जो बने होते हैं वो ज़्यादातर किसके बने होते हैं, लेड के और टिन के बने होते हैं। इनका काम क्या होता है, ये खुद में बलिदान देके, ये एक तरह के सैनिक होते हैं। ये क्या होते हैं, जो हम घर में यूज करते हैं, इन्वर्टर है, एसी है, ठीक है ना, फ्रिज है, ये उनके लिए क्या करते हैं, ये सैनिक का काम करते हैं। ये खुद शहीद हो जाते हैं लेकिन उनको बचा देते हैं, ठीक। ये क्या होते हैं, देखो, एन इलेक्ट्रिक फ्यूज इज द सेफ्टी डिवाइस दैट प्रोटेक्ट्स इलेक्ट्रिक सर्किट बाय ब्रेकिंग द सर्किट व्हेन एक्सेस करंट फ्लो इट यूज इन सीरीज कनेक्शन। ये क्या होते हैं, देखो मैं बताऊंगा आपको। जैसे कि ये मान लो मेरा कोई भी एक अप्लायंस है, मान लो कि ये क्या है, एसी मान लो, ठीक ना, एसी है। इसके पास में ये सीरीज क्रम में लगा देते हैं फ्यूज, ये हमारा फ्यूज है। अब एसी की जितनी भी पावर होती है, अब ठीक ना, जो भी पावर हो, ये उसके लगभग तो भेज देती है, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं। जैसे मान लो, सपोज कर लो, अपनी मान नहीं पाए तो कुछ भी मान लो, ठीक है। मान लो ये एसी है, 1000 वाट पे चलती होगी, ठीक ना, मेरे घर पे नहीं है, मुझे नहीं पता। 1000 वाट पे लगभग ये चलती होगी, तो ये क्या होगी, लगभग 1100 वाट तक तो ये झेल सकता है फ्यूज, ठीक है। लेकिन कम तो चलेगा, कम, चाहे 900 आ जाए, 800 वाट कितना भी आ जाए, ठीक है ना, चल जाएगा। लेकिन ये 1500 वाट बहुत ज़्यादा हो जाएगा। क्षमता कितनी है, 1000 वाट की, तो ये क्या होता है, तुरंत फूक जाता है, तुरंत इसका जो तार होता है वो पिघल जाता है, ये तार पिघल जाता है और कनेक्शन टूट जाता है। तो इसीलिए क्या होता है कि जो हमारा एसी है वो बिल्कुल सेफ बच जाएगा, समझ गए। तो इसीलिए इनका फ्यूज का यूज किया जाता है, समझ गए। तो फ्यूज का यूज भी देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपके पूरे चैप्टर की समरी है, पूरे चैप्टर की समरी, कौन कौन से फॉर्मूले, सारा का सारा यहीं पे लिखा हुआ है। इसको अगर आपने याद कर लिया, तो आपके नंबर पूरे के पूरे इस चैप्टर से पक्के, इस चैप्टर से पूरे के पूरे नंबर पक्के। तो इसको बहुत अच्छी तरह से याद कर लीजिए, क्योंकि ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। कुछ इम्पोर्टेंट होता है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको याद कर लीजिए, क्योंकि यहाँ से पेपर आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा, एक क्वेश्चन तो आना ही है, ठीक है। ये सारे के सारे फॉर्मूले हैं। अगर इनके आपको क्वेश्चन आंसर्स चाहिए, प्रीवियस क्वेश्चन आंसर्स सॉल्व, तो आप लोग कमेंट में जल्दी से लिखिए PYQ, जल्दी से जाके लिखिए PYQ, तब आपको हम क्वेश्चन आंसर इसके भेजेंगे। जल्दी से जाइए कमेंट में PYQ लिखिए, तब फिर मिलेंगे आप लोगों से। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री राम। चैप्टर हो गया समाप्त।